हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पे एमएससी कोर्स में एडमिशन लेने का सोच रहे हो किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज में यूटीएफ जेएंडके में, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको इसके लिए एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा दोस्तों, जो कि यहाँ पे जेके भोपी की ओर से कराया जाता है। तो इसी के बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे ना इसके फॉर्म्स की अगर हम सबसे पहले बात करें दोस्तों, तो फॉर्म यहाँ पे आपको मई के महीने में देखने को मिल जाएंगे। मई के महीने में आपको यहाँ पे फॉर्म जो है वो एमएससी के देखने को मिलेंगे, और जून के महीने में आपका एग्ज़ाम जो है वो लिया जाएगा। जेके भोपी की ओर से एग्ज़ाम कब लिया जाएगा? जून के महीने में, और मई के महीने में आपके यहाँ पे फॉर्म देखने को मिलेंगे। तो जैसा कि जेके भोपी ने यहाँ पे कैलेंडर जो निकाला है दोस्तों, उसमें एमएससी नर्सिंग की जो टोटल सीट्स हैं ना, वो 208 सीट्स हैं। 208 सीटों में यहाँ पे जो 50 सीटें हैं दोस्तों वो गवर्नमेंट की रहेंगी, और बाकी जो सीटें हैं दोस्तों 158। तो बाकी जो 158 सीट्स हैं वो यहाँ पे होने वाली हैं प्राइवेट सीटें। ठीक है, प्राइवेट सीट्स होने वाली हैं, और इसमें जो है 2 कॉलेजेस गवर्नमेंट के रहेंगे, और बाकी जो 5 कॉलेजेस हैं वो पार्टिसिपेटिंग हैं यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज। ठीक है, 2 कॉलेज यहाँ पे गवर्नमेंट के रहेंगे, 5 कॉलेज यहाँ पे प्राइवेट के रहेंगे, जिसमें 158 सीट्स जो है वो फिलअप की जाएंगी भोपी की ओर से। 50 सीट जो गवर्नमेंट की हैं वो 2 कॉलेजेस में यहाँ पे जो 2 गवर्नमेंट कॉलेज हैं उसमें यहाँ पे फिलअप होने वाली हैं। कोर्स का ड्यूरेशन आपको पता ही होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। 2 साल का यहाँ पे कोर्स का ड्यूरेशन होता है। और बाकी यहाँ पर और भी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हम देखेंगे क्या कुछ एलिजिबिलिटी यहाँ पे जो है रिक्वायर्ड होती है। और जैसे मैंने आपको बोला कि मई के महीने में यहाँ पे फॉर्म हमको देखने को मिलेंगे, और उसके बाद जून के महीने में आपको यहाँ पे जो पेपर है इसके लिए देना होगा। तो एलिजिबिलिटी में देखिए, एमएससी नर्सिंग के लिए आपको एक तो डोमिसाइल होनी चाहिए दोस्तों, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। दूसरा, आपने बीएससी की होनी चाहिए, बीएससी नर्सिंग, बीएससी ऑनर्स, या फिर यहाँ पे पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग आपने की होनी चाहिए। मिनिमम 55 जो है एग्रीगेट मार्क्स आपके होने चाहिए बीएससी में। और आप रजिस्टर्ड नर्स होने चाहिए, एंड रजिस्टर्ड मिडवाइफरी या फिर इक्विवेलेंट विद एनी स्टेट या फिर यूटी नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल से आप क्या होने चाहिए? रजिस्टर्ड होने चाहिए। और 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ दोस्तों, जो न्यू इनकी ओर से यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन ब्रोक्योर है वो निकाला जाएगा, तो उसमें भी हम यहाँ पे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आप यहाँ पे देखिए, 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस मांगा है आफ्टर बीएससी नर्सिंग, या फिर आफ्टर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। ठीक है जी, तो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का या फिर बीएससी नर्सिंग के बाद आपके पास कम से कम 1 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपने काम किया होना चाहिए। और बाकी यहाँ पे जब भी फॉर्म निकलेंगे ऑनलाइन मोड से फॉर्म फिल किए जाएंगे, और फीस आपको 1500 रुपये की यहाँ पे रखनी पड़ेगी जब भी फॉर्म यहाँ पे निकलेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि मई के महीने में आपको फॉर्म जो है देखने को मिल जाएंगे। तो मई के महीने तक आपके पास यहाँ पे टाइम है, अभी प्रिपरेशन का तैयारी कर सकते हो आप यहाँ पे। और फीस यहाँ 1500 रुपये आपको रखने पड़ेंगे यहाँ पे, और ये जो फीस है ऑनलाइन मोड से ही आपको पे करना होगा। नेशनल क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जैसी फैसिलिटी से आप ये जो फीस है पे कर सकते हो। बाकी मैंने इसके बारे में डिटेल जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर ली है दोस्तों। फिर भी कोई डाउट वगैरह आपका होगा तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए बता देना, मैं फिर से जो है आपके कमेंट्स का जवाब देने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे देखिए, एमएससी नर्सिंग की बात करें, यहाँ पे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से 45 क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। मेडिकल हेल्थ नर्सिंग से 20 क्वेश्चंस, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से 12 क्वेश्चंस, मिडवाइफरी एंड गायनिकोलॉजिकल नर्सिंग से 17 क्वेश्चन, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से 26 क्वेश्चन। इस तरीके से टोटल 120 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। 120 क्वेश्चन जो है 120 नंबर के रहेंगे, और 2 घंटे की आपको टाइमिंग दी जाएगी पेपर को करने के लिए दोस्तों। ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस के यहाँ पे क्वेश्चंस होंगे, जिसके लिए नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे रखी जाती है 0.25 की। 0.25 के आपके मार्क्स जो है माइनस किए जाएंगे दोस्तों, अगर आपने किसी भी क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर दिया तो। अगर आप दोस्तों गवर्नमेंट कॉलेज में ही एडमिशन लेने का सोच रहे हो तो आपको यहाँ पे अच्छे से ये जो सिलेबस यहाँ पे इन्होंने बताया ना, उसको अच्छे से आपको प्रिपेयर करना होगा। ठीक है जी, यहाँ पे आप सिलेबस देख लीजिए। सिलेबस यहाँ पे बताया गया कि जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट दिया गया मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विसेज एंड एजुकेशन। इसमें टॉपिक्स देखिए, एम, स्कोप, कंसेप्ट, लिमिटेशन ऑफ हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ टीचिंग एंड कम्युनिकेशन, नेशनल प्लान फॉर हेल्थ एजुकेशन, मेथड्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन यहाँ से 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट से यहाँ से 8 मार्क्स का पूछा जाएगा। ये टॉपिक्स रहेंगे दोस्तों जो आपको तैयार करने हैं। तो आपके पास दोस्तों अभी अच्छा खासा टाइम है, जब तक मई के महीने में फॉर्म निकलेंगे। फॉर्म के बाद दोस्तों जून में कहीं आपका एग्ज़ाम होगा, तो जून के महीने तक आपको यहाँ पे आप सोचिए कि मई का भी पूरा का पूरा महीना है आपके पास। तो अगर आप दिसंबर को छोड़कर जनवरी से भी स्टार्ट करते हो, तो जनवरी, फरवरी,
मार्च, अप्रैल, मई। ठीक है, तो कितने महीने आपके पास हो गए? 1 2 3 4 और 5 महीने। तो 5 महीने से भी ज़्यादा का आपके पास टाइम है, तो आप प्रिपेयर हो सकते हैं अच्छे से। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे कि अच्छे जो है आपको गवर्नमेंट कॉलेज ही मिले, क्योंकि कम खर्चे में आपकी एमएससी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी, तो आप अगर गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहते हैं तो अच्छे से यहाँ पे ये जो सिलेबस दिया गया है इसको आप प्रिपेयर कीजिए दोस्तों। आपके पास टाइम है। यहाँ पे देखिए, मेंटल हेल्थ नर्सिंग से 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। ये टॉपिक्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं। मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स नर्सिंग से यहाँ से 15 मार्क्स का पूछा जाएगा। इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल से क्वेश्चंस होंगे, नर्सिंग से क्वेश्चंस होंगे, साइकोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से क्वेश्चंस होंगे, द इन्फेंट एम्ब्रियोलॉजी, लेबर, प्रेगनेंसी, नॉर्मल, हाई रिस्क प्रेगनेंसी। मतलब ये जो आपने पढ़ा है ना दोस्तों, यहीं से क्वेश्चन, यहाँ से ही आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में देखो कौन कौन से टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं, 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। सोशियोलॉजी में देखो कौन कौन से टॉपिक्स हैं, पढ़ के जाने, 5 मार्क्स का पूछा जाएगा यहाँ से। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से टोटल 20 मार्क्स का पूछा जाएगा। टॉपिक्स आप यहाँ पर देख सकते हो कौन कौन से प्रिपेयर करने हैं दोस्तों। आपको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकेंड से आपको 6 मार्क्स का पूछा जाएगा। इसमें टॉपिक्स देखिए क्या क्या आपको प्रिपेयर करना है। साइकोलॉजी में ह्यूमन बिहेवियर, एम्स एंड मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी, मोटिवेशन एंड परसेप्शन, इंटेलिजेंस एंड एटीट्यूड, मेंटल हाइजीन, यहाँ से भी 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। उसके बाद नर्सिंग फाउंडेशन से 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। टॉपिक्स देख लीजिए दोस्तों। न्यूट्रिशन से यहाँ पे टॉपिक्स देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक्स हैं, 3 मार्क्स का यहाँ से पूछा जाएगा। बायोकेमिस्ट्री से 3 मार्क्स का पूछा जाएगा। और इसी तरीके से साइकोलॉजी में देखिए यहाँ पे फिजियोलॉजी ऑफ सेल, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्लड एक्सक्रीटरी सिस्टम, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम, यहाँ से भी 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। उसके बाद एनाटॉमी और माइक्रोबायोलॉजी में देखो कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो यहाँ से टोटल जो है, जैसे मैंने आपको बताया, 120 मार्क्स का पूछा जाएगा और 120 क्वेश्चंस होंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर के यहाँ पे जो है होने वाला है। तो ये जो एग्ज़ाम है, जब ये आपका ख़त्म हो जाएगा उसके बाद फिर यहाँ पे जो भी मार्क्स आपने स्कोर किया होगा दोस्तों, उसी बेसिस पर यहाँ पे जो है मेरिट बनेगा और लिस्ट जो है डिक्लेयर की जाएगी, लिस्ट निकाली जाएगी और फिर आपको बाद में जो है रैंक वाइज यहाँ पे बुलाते हैं, जिसमें आपको कॉलेजेस जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रोसेस होता है यहाँ पे एडमिशन का। तो जब कॉलेज आपको यहाँ पे काउंसलिंग में दे देते हैं, उसके बाद फिर जो भी कॉलेज आपको मिला होगा वहाँ पर आपको जाना होता है, फ़ीस आपको पे करनी होती है और इस तरीके से आपकी जो एडमिशन है दोस्तों वो कन्फर्म यहाँ पर हो जाती है। काउंसलिंग के लिए यहाँ पे फ़ीस भी आपको पे करनी होती है। बिना काउंसलिंग फ़ीस के आपको अटेंड नहीं दिया जाता है काउंसलिंग करने के लिए। तो यहाँ पे फ़ीस कितनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, काउंसलिंग फ़ीस आपको कितनी पे करनी है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 1000 रुपये की फ़ीस है जो आपको काउंसलिंग के लिए पे करनी होगी। और ये जो फ़ीस है 1000 रुपये की, ये आप कैसे पे करोगे? जो POS मशीन होगी ना, भोपी ऑफिस जम्मू और श्रीनगर दोनों ऑफिस के बाहर में मशीन लगी होगी, POS मशीन, उसके थ्रू आप यहाँ पर ये काउंसलिंग की 1000 रुपये पे करोगे, डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड जैसी फैसिलिटी से। ओके, तो ये प्रोसेस है दोस्तों। बाकी कोई डाउट वगैरह आपका रहता है इसके रिगार्डिंग में, वो आप मुझे कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं दोस्तों। होप करता हूँ सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।